हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो इन द टॉल ग्रास मूवी का सेकंड पार्ट है। इन द टॉल ग्रास मूवी के फर्स्ट पार्ट में मैं एम रखा था 100 लाइक्स के लिए और मुझे लगता है वो कभी नहीं हो नहीं पाएंगे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके देख लो गाइस, वरना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैविस बेकी को ढूंढने लगता है। कुछ वक्त के बाद रात हो जाती है और वो ट्रैविस वहाँ रेस्ट करने लगता है। इतने में वहाँ कुछ हिलने की आवाज आती है। उठ के देखने पर वहाँ पर टोबिन खड़ा होता है। टोबिन कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ट्रैविस बोलता है, मैं नहीं जानता। तुम बेकी के लिए आए हो ना? ट्रैविस कहता है, तुमको कैसे पता है? तुमको बेकी के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम जानते हो बेकी कहाँ है? मुझे बेकी के पास ले चलो प्लीज। टोबिन बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना। टोबिन ट्रैविस को बेकी के पास ले जाता है। ट्रैविस बेकी को देखकर शॉक हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है क्योंकि बेकी मर चुकी होती है। इतने में टोबिन वहां से गायब हो जाता है और दूसरे दिन उठकर बेकी से चेन लेकर रख लेता है। फिर ट्रैविस थोड़ी देर के बाद हेल्प हेल्प टोबिन करके पुकार रहा होता है। एंड गेस व्हाट, उस ग्रास फील्ड के बाहर टोबिन अपने मॉम, डैड और फ्रेडी के साथ चर्च के पास होता है। उसको ट्रैविस की आवाज सुनाई देती है। अचानक से फ्रेडी उस ग्रास फील्ड में चले जाता है। फ्रेडी का पीछा करते टोबिन के लिए नैटली और रोज सब ग्रास फील्ड के अंदर चले जाते हैं। रोज टोबिन और नैटली को ढूंढता उस ब्लैक जायंटिक रॉक के पास आ जाता है। खैर स्क्रीन शिफ्ट होता है। हम व्यूवर्स देखते हैं कि कार्ल और बेकी कार में इनिशियल पॉइंट में होते हैं। टोबिन हेल्प हेल्प आई एम स्टक इन हियर बोल के पुकार रहा होता है। एक्चुअली ये सब लोग एक लूप में फंसे हुए रहते हैं। उस ग्रास फील्ड में टाइम डिफरेंट तरीके से घटता है। बेकी, ट्रैविस, कार्ल, रोज ये सब लोग एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। चर्च के पास बहुत व्हीकल्स पार्क्ड होते हैं। किसी तरह लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं और वो ब्लैक रॉक, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है। खैर बेकी और कॉल इनिशियल पॉइंट में होते हैं और वो ग्रास के अंदर चले जाते हैं। बेकी, कॉल, ट्रैविस और टॉबिन किसी तरह एक दूसरे को ढूंढते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ट्रैविस बेकी को देखकर बहुत खुश होता है। ट्रैविस पूछता है, तुम लोग यहाँ फील्ड में क्या कर रहे हो? मैं सोचा था तुम लोग सैन डिएगो में होगे। कॉल कहता है, हमको गांव से निकले हुए बस कुछ ही घंटे हो रहे हैं। ट्रैविस कहता है, नहीं, 2 मंथ्स हो रहे हैं। सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कॉल ट्रैविस पे गुस्सा करता है बेकी को चीट करने के लिए। ट्रैविस कहता है, एक्चुअली तब मेरा कंडीशन अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं बेकी के बिना नहीं रह सकता। बेकी कहती है, बस करो ये सब, हम सबको किसी तरह इस फील्ड से बाहर निकलना होगा। ट्रैविस टोबिन को उठाकर अपने ऊपर रख लेता है और टोबिन को चर्च की बिल्डिंग दिखती है। वो उसके तरफ डायरेक्शन दिखाता है और सभी लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ पर रोज आ जाता है। मैं रोज हूँ, टोबिन का फादर। तुम लोग किधर जा रहे हो? हम चर्च के बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हम बस थोड़ी ही दूर में हैं। ट्रैविस टोबिन को ऊपर उठाकर दिखाता है, लेकिन टोबिन को वो बिल्डिंग नहीं दिखती। रोज कहता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, चलो मेरे साथ, मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा, मुझे फॉलो करो बोल के रोज कहता है। रोज सबको लेकर उस रॉक के पास ले जाता है और सबको कहता है उस रॉक को छुओ। ट्रैविस पूछता है, क्यों? तुम तो हमको बाहर लेके जाने वाले थे ना, हमको इधर क्यों लेके आए? रोज कहता है, इस पत्थर को छूने से तुमको प्लेजर मिलेगा, एक रकम का एनर्जी तुम्हारे आंख में दौड़ेगी और तुमको लगेगा तुम्हारे पाप सब धुल गए, तुम क्लीन हो गए हो। लेकिन इतने में वहाँ नैटली आ जाती है और कहती है, रोज के बात मत सुनो, वो झूठा है, उस रॉक को मत छूना। इतने में रोज को गुस्सा आकर नैटली का सर क्रश करके उसे मार देता है और रोज और ट्रैविस के बीच में हाथापाई होती है। ट्रैविस बहुत घायल हो जाता है और किसी तरह वो लोग वहां से बाहर पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर एक कैबिन मिलता है। सब लोग उस कैबिन में चले जाते हैं। वहां उस कैबिन में कॉल और ट्रैविस की हाथापाई हो जाती है। इतने में रोज कैबिन के पास आ जाता है और उनको पकड़ने देखता है। फिर किसी तरह बेकी और कॉल उस कैबिन से निकलकर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल और बेकी अलग हो जाते हैं और रोज आके कॉल को मार देता है। इधर बेकी को कुछ क्रीपी से क्रीचर्स बेकी को उठाकर उस रॉक के पास लेके जाते हैं। उस रॉक के पास लैंड क्रैक होकर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे के अंदर ना जाने कई करोड़ों लाशें वहां पर रहते हैं। वो देखकर बेकी बहुत डर जाती है। इट्स लाइक अ हेल। फिर वहां रॉक के पास आने वाले वो आवाजों से बेकी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ट्रैविस बेकी के पास आता है और वो रोने लगता है। टोबिन वहां आकर कहता है, ये सब मेरे डैड ने किया है, दिस इज नॉट गोना एंड, वी ट्रैप इन अ लूप।
It will happen over and again. ट्रैविस कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोज वहां आ जाता है और फिर से फाइट होती है रोज और ट्रैविस के बीच में। ट्रैविस रोज को मार देता है और वो रॉक को जाके छू लेता है। उस रॉक को छूने के बाद ट्रैविस को वहां के सब पोर्टल्स के बारे में पता चल जाता है। इनको कहता है कि मुझे फॉलो करो। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रैविस कहता है तुम्हारा ये प्लेस नहीं है, यू आर नॉट बिलोंग्स टू हियर। उसे वो चेन दे देता है और टोबिन को उठा कर रख देता है। नेक्स्ट सेकंड टोबिन उस चर्च में होता है और चर्च से बाहर निकलकर कॉल और बेकी को अंदर जाने से रोकता है। ट्रैविस दिया हुआ चेन बेकी को देता है और बेकी कहती है कि कॉल चलो वापस चलते हैं, मुझे नहीं जाना सैन डिएगो। और बस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस मूवी बहुत खतरनाक है। इफ यू गाइस वांट टू वॉच दिस मूवी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंजॉय।